हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग द बिलेट स्टडी सेंटर पे। और दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं आपका बिहार पुलिस 2026 के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। और यह जो प्रैक्टिस सेट रहेगा, तीसरा जो है प्रैक्टिस सेट रहेगा। इसे जबकि दूसरे प्रैक्टिस सेट दो और पहला और फर्स्ट प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ, तो उसको नहीं देखे हो दोस्तों तो इसको देख लेना। और एक दोस्तों बात बता दूं, इस चैनल पर जो है आपका जितना भी प्रैक्टिस बिहार पुलिस के एग्जाम 2026 के लिए 2026 के लिए जितना भी आपको पूछा गया 2006 से लेकर 2026 के बीच में जितना भी आपको प्रश्न पूछा गया है जो है बिहार पुलिस के एग्जाम में, वो सारा प्रश्नों को जो है कवर कराने वाला है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और डेली जो है जुड़िए हमारे साथ। और डेली वीडियो पाने के लिए चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न के पास। पहला प्रश्न है, और दोस्तों एक बात तो और बता दें कि इसमें जो जितना आपको प्रश्न देखने को मिलेगा वो सारा जो प्रश्न रहेगा एनसीईआरटी बेस्ड और प्रीवियस ईयर में पूछा गया है प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए अब चलते हैं, शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? तो बताइएगा किसने जो है संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान जो है अंग्रेजों को सहायता किया था? तो वह महाराजा मेहताब चंद्र ने किया था। महाराजा मेहताब चंद्र किया था। बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, आपको यहाँ से प्रश्न एग्जाम पूछा जाता है कि जो संथाल विद्रोह था इसके नेता कौन थे? तो इसके जो नेता थे वो सिंध और काहू थे। तो यह ध्यान रखना, सिंध प्लस काहू थे इनके नेता थे। तो यह ध्यान रखना। और एक और प्रश्न पूछा गया आपको बिहार पुलिस के एग्जाम में, जो 1857 का विद्रोह है इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो प्रतीक जो चिन्ह था तो ध्यान रखना वह रोटी और कमल था। क्या था? रोटी और कमल था। यह दोस्तों आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी का देश के खिलाफ अभियान प्रेस पर दृष्टि सेंसर और पेंसिल के बिना नजरबंदी के जवाब में था। तो बताइएगा गांधी जी का जो है कौन सा खिलाफ अभियान, गांधी जी का कौन सा खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नजरबंदी के जवाब में था? तो बताइएगा। तो वो था रोलेट एक्ट था। रोलेट एक्ट सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना दोस्तों, रोलेट एक्ट जो है ये कब आया था? तो 1900 जो है 19 ईस्वी में आया था। यह ध्यान रखना। और जलियांवाला बाग जो कब आया था? तो इसी साल 1919 ईस्वी में आया था। यह भी ध्यान रखना। और इसका डेट रखना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ पे? पंजाब अमृतसर में हुआ था। कहाँ पर? अमृतसर में हुआ था। तो यह दोस्तों ध्यान रखना। आपको एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है रोलेट एक्ट कब हुआ था? तो यह जो 1919 ईस्वी में हुआ था, इससे ही काला कानून कहा जाता है। ध्यान रखना, इससे ही काला जो है कानून कहा जाता है। ये भी आपको मध्य निषेध के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान रखना। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और यह कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर में होता है। ये भी दोस्तों ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो बताइएगा भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो वह 21 वर्ष होना चाहिए। ध्यान रखना, भी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी आपको प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका हुआ है। अच्छा दोस्तों, यहाँ से आप लोग जो है कोई जो है प्रश्न आपको पूछे जाता है, जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो होते हैं इनके जो है आयु कितना वर्ष होना चाहिए? तो इनके जो एज होना चाहिए वो 35 वर्ष होना चाहिए। और वहीं जो है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो आपको एज कितना होना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। और वहीं जो है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितना होना चाहिए? तो आपका 30 वर्ष होना चाहिए। ये दोस्तों ध्यान रखना। आपको एग्जाम में ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, और जो है लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए 25 वर्ष, और राज्यसभा का 30 वर्ष, और जो है पंचायत के सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष चाहिए होगा। तो यह ध्यान रखना, आपको एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुल स्थिर लागत और मूल्य परिवर्तनीय लागत का प्रयोग कहलाता है? तो बताइएगा कुल स्थिर लागत और मूल्य परिवर्तनीय लागत का योग क्या कहलाता है? तो वह कुल कीमत कहलाता है। बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो बताइएगा 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो उस समय जो गवर्नर जनरल था वो
लॉर्ड कॉर्नवालिस था। सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल डैश को 500 सॉरी देखो 5 करोड़ की शेयर पूंजी के साथ की गई थी। तो बताइएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल डैश को 5 करोड़ की शेयर पूंजी को साथ की गई थी। यानी कि दोस्तों आपका जो है ये क्वेश्चन है तो पहले बता रहा है आप लोगों का प्रश्न और उत्तर भी बता रहा है, और यहाँ पर डायरेक्ट जो पूछना चाहता है तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है कब हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो है क्वेश्चन अर्थ से पूछता है। एनसीईआरटी में यही एक खासियत है कि जो आपका क्वेश्चन मिलेगा देखने को वो पूरा जो है अर्थ से क्वेश्चन पूछता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में किया गया था, और ध्यान रखना उस समय इसका शेयर पूंजी कितना था, तो 5 करोड़ जो है रुपये इसके शेयर पूंजी के साथ इसकी स्थापना की गई थी। और उस समय जो स्थापना हुई थी 1935 में, यह जो है गैर गैर जो है एक निजी बैंक थी। क्या थी? एक निजी बैंक थी। लेकिन बाद में जो है इसका 1 जनवरी 1 जनवरी दोस्तों 1 जनवरी और 1949 ईस्वी में इसका जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? वह राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, ध्यान रखना। और इसका जो मुख्यालय है भारतीय रिजर्व बैंक की वो कहाँ है? तो मुंबई में स्थित है, मुंबई में स्थित है। यह भी दोस्तों ध्यान रखना, आपको एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी में हुआ था। और कितने शेयर पूंजी के जो है शेयर पूंजी की लागत से इसकी स्थापना की गई थी? तो 5 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी लागत से इसकी स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखना, बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया था? तो बताइएगा, जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया था? तो वह मॉल्थस ने किया था। सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा और फांसी स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं? तो बताइएगा, जो है राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत मृत्युदंड पाए व्यक्ति, जैसे हो गया सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा या फांसी फांसी को या सजा को कम जो है कर सकते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? वो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत कर सकते हैं। इसी में जो है राष्ट्रपति के क्षमा दान जो है शक्ति का उल्लेख है। क्षमा दान शक्ति का जो है दोस्तों उल्लेख है, ध्यान रखना अनुच्छेद 72 में। और राष्ट्रपति का अध्यादेश पे जो अनुच्छेद किया गया है वो अध्यादेश जो है 123 में, ध्यान रखना अध्यादेश जो है इसका जो है उल्लेख किया गया है 123 ईस्वी में किया गया है। तो ध्यान रखना, आपका ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है बिहार दरोगा का। तो जो है अनुच्छेद 123 में जो है किसका अध्यादेश है? तो वह राष्ट्रपति का अध्यादेश है। ये दोस्तों ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश वनों की कटाई के लिए जिम्मेवार प्रमुख कारकों में से एक है? बताइएगा, वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार कारकों में से कौन एक है? तो वह है कृषि है। कृषि है, भी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1998 में भारत में परमाणु विस्फोट उपकरणों का परीक्षण डैश में किया गया था। तो बताइएगा, 1998 में जो है भारत में परमाणु परमाणु विस्फोट उपकरणों का जो परीक्षण किया गया था वो कहाँ पर किया गया था? तो वह राजस्थान के पोखरण में किया गया था। और दोस्तों इसका जो पूरा डेट याद रखना, इसके जो परीक्षण की गई थी वह जो आपका 9 से 13 जो है मई के बीच में की गई थी। तो यह दोस्तों ध्यान रखना, जो है अ, उस समय जो है 2 बार जो है परमाणु परीक्षण होता है। जो पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ था वो जो है आपका 8 मई 1974 ईस्वी में जो है राजस्थान के पोखरण में ही किया गया था। लेकिन जो है था एक इस परमाणु परीक्षण में थोड़ा जो है सफल रहा है। लेकिन जो है दूसरा जो परमाणु परीक्षण हुआ था वो 1998 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? राजस्थान के पोखरण में ही हुआ था। यह दोस्तों ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में बीसीसीआई का नया सेक्रेटरी किससे बनाया गया? तो बताइएगा, हाल ही में जो है बीसीसीआई का नया सेक्रेटरी किससे बनाया गया है? तो वह देवजीत सकेया को बनाया गया है। सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना, बीसीसीआई का जो अध्यक्ष पूछेगा, अध्यक्ष किससे बनाया गया है? तो वह जो बनाया गया है वह जय शाह को बनाया गया है। जय शाह को बनाया गया है दोस्तों, यह ध्यान रखना। अब एग्जाम में यह भी जो है एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है,
कि कच्छ के महान रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथा असत्य है? बताइएगा। कच्छ के रण महान रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो ध्यान रखना कथन में, यह जो है एक मीठे पानी का झील है, बस मीठे पानी का झील थोड़ी है। ये जो है लवणीय दलदल क्षेत्र है। कच्छ का जो रण है वो लवणीय जो है दलदल क्षेत्र है। दूसरा कथन क्या कहता है? तो यह जो है कच्छवासियों द्वारा बनाया गया है। जी, यह कच्छवासियों द्वारा बनाया गया है। कच्छ का रण में रहने वाले लोगों को कच्छवासियों कहा जाता है, तो यह ध्यान रखना है। दूसरा तीसरा कह रहा है कि यह थार रेगिस्तान में मौजूद एक लवणीय दलदल क्षेत्र है। जी हाँ, यह थार क्षेत्र में स्थित एक लवणीय दलदल है, यह सही है। आपका जो है डी कह रहा है कि राजहंस बड़ी संख्या में यहाँ आवास के लिए आते हैं। जी, ये भी जो है राइट है। लेकिन जो है यह क्या कर रहा है कि मीठे पानी की एक झील है, यह जो है एक गलत है। और यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर असत्य शब्द पूछा है, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था? बताइएगा। बौद्ध गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद तत्काल किस बौद्ध परिषद का जो है आयोजन किया गया था? यह बताना। जो है पहला जो है बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था और कब किया गया था? तो 483 ईसा पूर्व में किया गया था। और कहाँ पर? तो राजगीर में किया गया था। कहाँ पर? राजगीर गृह में किया गया था, ध्यान रखना। और उस समय जो है मौर्य मौर्य शासक थे, वह जो थे मौर्य शासक, वह थे अजात शत्रु। कौन थे? अजात शत्रु थे, यह दोस्तों ध्यान रखना। और टोटल जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 जो है बौद्ध संगतियां होती है, यह भी ध्यान रखना। जब का जो है दूसरी बौद्ध संगति होती, यह ध्यान रखना वैशाली में होती। कहाँ पर? वैशाली में होती, यह ध्यान रखना। ये भी एग्जाम पूछा जाता है। और चौथी जो है थी कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन जो है कश्मीर में हुआ था। और जो है एक जो तीसरी जो है, यह तीसरी जो बौद्ध संगतियां होती, यह होती आपका पाटलिपुत्र में होता है। कहाँ पर होता है? पाटलिपुत्र में होता है, तो यह ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है रामानुज कप का संबंध किस खेल से है? तो बताइएगा। रामानुज जो है कप का संबंध किस से खेल से है? तो इसका जो है टेबल टेनिस खेल से है, ध्यान रखना। डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग जो है कुछ प्रमुख जो है खेल से संबंधित जो है ट्रॉफी के नाम याद करना है, जो आपके एग्जाम में रिपीट होते रहता है। तो जैसे क्रिकेट से हो गया रणजी ट्रॉफी। कौन सा? रणजी रणजी ट्रॉफी। और एक हो गया दिलीप ट्रॉफी। कौन सा? दिलीप ट्रॉफी। और जो है ध्यान रखना रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से क्षेत्र से संबंधित है, यह ध्यान रखना। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और हॉकी से संबंधित है, वो है आपका मेजर ध्यानचंद्र। कौन सा? ध्यान चंद्र। कौन है? ध्यान चंद्र। और एक जो है आपका आगा खा ट्रॉफी, होता है आगा खा ट्रॉफी, ध्यान रखना। मेजर ध्यानचंद्र और आगा खास जो ट्रॉफी है वो हॉकी से संबंधित है। और वहीं जो है टेनिस का बात करें, टेनिस से जो है विम्बलडन विम्बलडन जो है। और एक हो गया डेविस हो गया। कौन सा है? डेविस कप हो गया। और एक जो कप हो गया वो हो गया फ्रेंच ओपन कप, जो है फ्रेंच ओपन कप। तो इसे ध्यान रखना। फ्रेंच ओपन जो ओपन जो है, और एक आपका जो है विम्बलडन। और एक हो गया आपका डेविस कप। ये आपका एग्जाम में जो है बहुत बार पूछा गया प्रश्न। अभी जो है फ्रेंच जो है फ्रेंच ओपन कप आपका एसएससी जीडी के एग्जाम में ही पूछा गया प्रश्न है, तो इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर के किस अंग में इंसुलिन का स्राव होता है? तो बताइएगा। मानव शरीर के किस अंग में जो है इंसुलिन का जो है स्राव होता है? वो आग्नाशय में होता है, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं से दोस्तों एक प्रश्न और याद रखना आप लोग, इंसुलिन की कमी से कारण से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है मधुमेह जो रोग होता है वो किसके कारण से होता है? तो वह इंसुलिन की कमी के कारण से होता है, तो यह ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में किस संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है? तो बताइएगा किस संधि को जो है आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है? तो वह वायसराय की जो संधि है, इससे आरोपित की संधि के नाम से जाना जाता है। और यह कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। कहाँ में? जर्मनी में हुआ था। कब? 1900 जो है यह जो हुआ था आपका
उन्नीस जो है 19 ईस्वी में हुआ था यह दोस्तों ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे क्या कहा जाता है, तो बताइएगा। वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे सेप्रोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेप्रोफाइट कहा जाता है। सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चेंचू जनजाति विद्रोह दक्षिण भारत के किस क्षेत्र का जनजाति विद्रोह है, बताइएगा। चेंचू जो है जनजाति विद्रोह दक्षिण भारत के किस क्षेत्र का जो है जनजाति विद्रोह है, तो यह आंध्र प्रदेश का जो है एक जनजाति विद्रोह है। और यह जो विद्रोह हुआ था यह 1900 जो है अब 22 ईस्वी में हुआ था, 1922 ईस्वी में हुआ था। तो यह भी ध्यान रखना। और जितना भी जो आपका जो है भारत में किया गया है जनजाति विद्रोह खास करके बिहार में, वो सारा जो है आप लोग टॉपिक जो है दोस्तों याद कर लेना। यह जो है टॉपिक से प्रश्न आपको एक या दो प्रश्न आपको हर एग्जाम में जो है जनजाति विद्रोह से प्रश्न पूछने को मिलता है, तो इसे रिपीट कर लेना, पढ़ लेना दोस्तों अच्छे से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मराठा साम्राज्य का संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, तो बताइएगा। जो है मराठा साम्राज्य का संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की जो है मृत्यु जो है किस वर्ष हुई थी, तो यहाँ पर बताना है। छत्रपति शिवाजी की जो मृत्यु हुई थी वह 1680 ईस्वी में हुआ था। और यहीं से दोस्तों ध्यान रखना इनका जो जन्म हुआ था वो दोस्तों जन्म जन्म जो हुआ था वह 1600 जो है 1627 ईस्वी में हुआ था। और इनके जो मृत्यु के बाद जो होता है अगला जो शासक बना था वह संभाजी महाराज बना था। कौन था, संभा कौन, संभाजी जो है महाराज इनका जो है महाराज इसका पुत्र जो है अगला शासक बना था। तो यह ध्यान रखना प्रश्न पूछा गया आपको एग्जाम है बिहार पुलिस के एग्जाम में कि छत्रपति शिवाजी की मृत्यु के बाद जो है अगला उत्तराधिकारी किसने बना था, वह संभाजी महाराज बना था दोस्तों, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है एक्वा रेंजिया एक ऐसा द्रव मिश्रण है जो किसी भी धातु को भुला सकता है। एक्वा रेंजिया में नाइट्रिक एसिड एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड निम्नलिखित अनुपात में उपस्थित रहता है, तो बताइएगा। जो है आपको एक्वा रेंजिया में जो है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अनुपात में उपस्थित होता है, तो यह जो है 1:3 में उपस्थित होता है। ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सतलज नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कहाँ है, तो बताइएगा। सतलज नदी का जो उद्गम है वह आपका तिब्बत से है। कहाँ से है दोस्तों, तिब्बत से जो है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कौन सी मिट्टियों में सैकड़ों वर्ष से कृषि कार्य बिना अधिक खाद के प्रयोग से किया जाता है, तो बताइएगा। कौन सी मिट्टियों में सैकड़ों वर्ष से कृषि कार्य बिना अधिक खाद के प्रयोग से किया जाता है, वह काली और कछारी मिट्टी से किया जाता है। सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यह भी ध्यान रखना सबसे जो अधिक फसल चावल उगाई जाती है वो काली और जलोढ़ मिट्टी पर उगाई जाती है। तो यह ध्यान रखना सबसे अधिक चावल चावल जो उगता है इसी जो है मिट्टी पर उगता है। तो यह भी आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट की, तो बताइएगा। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट की थी, वह मीर गुलामा ने भेंट किया था। बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे स्वयं संयोजी बल कहा जाता है, तो बताइएगा। निम्नलिखित में से किसे जो है स्वयं संयोजी बल कहा जाता है, तो वह स्थैतिक घर्षण को जो है स्वयं संयोजी बल कहा जाता है। ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो बताइएगा। इसरो का जो है नए अध्यक्ष किसे बनाया गया जो है, तो वह बी नारायण को बनाया गया है। जो बी नारायण को बनाया गया है बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से ध्यान रखना इसरो को जो स्थापना हुआ था वो 1969 ईस्वी में हुआ था। 1969 ईस्वी में इसका मुख्यालय जो है वह बेंगलुरु में बेंगलुरु
लुरु में है, बेंगलुरु में है। यह दोस्तों ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इसरो की जो स्थापना हुआ था 1969 ईस्वी में हुआ था, और इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। यह ध्यान रखना। और इसका जो नया अध्यक्ष बनाया गया है वो बी नारायण बनाया गया है। इतना प्रश्न ध्यान रखना आपके एग्जाम में, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, लॉ पॉइंट डल हिट नेट फ्लोट सर्विस शब्द किस खेल से जुड़े हैं? बताइएगा। लॉ पॉइंट डबल हिट नेट फ्लोट सर्विस शब्द किस खेल से जो है जुड़े हैं, या पर बताना है। तो यह जो है वॉलीबॉल से जुड़े हैं। ध्यान रखना, बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो बताइएगा। जहांगीर के दरबार में जो है पक्षियों का सबसे बड़ा जो चित्रकार था वो कौन था? वह मंसूर था। कौन था? मंसूर था। डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेगास्थनी का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था। तो बताइएगा। मेगास्थनी जो है वो पाटलिपुत्र में कब आया था? तो वह 305 ईसा पूर्व में आया था। डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो मेगास्थनी जो आया था किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त। क्या हुआ? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जो है मौर्य के दरबार में आया था दोस्तों। यह ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है मेगास्थनी आया था। और मेगास्थनी का एक प्रमुख पुस्तक है इंडिका। इंडिका जो नामक लिखा गया है। और यह जो पुस्तक है यह इसमें जो है मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। कौन सा? मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो यह दोस्तों ध्यान रखना। और मेगास्थनी जो था वो किसका जो है राजदूत था? तो वह सेलुस जो है सेलुस सेल्यूस जो है निकेटर का राजदूत था। यह ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, तुगलन तुगलकनामा का लेखक कौन है? तो बताइएगा। तुगलकनामा का जो है लेखक कौन है? तो ये तुगलकनामा का जो लेखक है वह अमीर खुसरो है। सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहीं से जो है आप लोग कुछ प्रश्न याद रखना, जो है अलबरूनी से प्रमुख पुस्तक जो पूछा जाता है एग्जाम में, वह तहाकीक के हिंद। तहाकीक हिक और ये हिंद इसकी पुस्तक है। तो वह अलबरूनी के है। और जो है मिनहाज उस सिराज का जो पुस्तक है वह है, वह मिनहाज जो है मिनहाज उस मिनहाज उस सिराज है। मिनहाज उस सिराज है। तो यह दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, जो आपका मिनहाज उस सिराज का पुस्तक का जो नाम है वह है तकाब ए नासरी। कौन सा? तकाब ए नासरी इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम है। यह दोस्तों ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस उद्योग का चयन करें जिसमें माल का उत्पादन घर में होता है। तो बताइएगा। उस चयन का नाम बताइए जिससे माल का उत्पादन जो है घर में होता है। तो वह कुटीर उद्योग हो जाएगा। जी डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है? तो बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो वह पर्यावरणीय जो है चिंता नहीं है? तो वो हो जाएगा वो ओजोन परत का जो है बढ़ना एक जो है पर्यावरणीय जो है चिंता नहीं है। डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है प्लास्टिक के उपयोग हो और उपयोग में वृद्धि, यानी कि जो है प्लास्टिक उपयोग और इनके जो है उपयोग में वृद्धि, यानी कि जो प्लास्टिक का जितना भी उपयोग होता है वो जो है आपको जो है आपका वायुमंडल के लिए खतरा रहेगा। और जो इससे निकलने वाले धुआं से जो है खतरा रहेगा। तो जो है एक जो है ये भी एक चिंता का कारण है। और ग्लोबल वार्मिंग जो है आपका एक चिंता के कारण है, जैसे प्रदूषण हो गया। और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, यानी कि प्रदूषण का स्तर में वृद्धि, वही धुआं हुआ निकलता है या इधर उधर कचरा फैलता है, वह सारा जो है यह पर्यावरण से संबंधित एक चिंता का मुद्दा बनता है। लेकिन ओजोन परत का जो है क्या बढ़ना एक चिंता का जो है बात नहीं है। ये एक अच्छी बात है कि ओजोन परत बढ़ता है तो यह जो है कैंसर की समस्या जो है कम होता है। इससे ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा चुनाव 2024 में भारत की किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया था? तो बताइएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में भारत की किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया था? तो वह शिम्पो जनजाति ने जो है मतदान किया था। ध्यान रखना, बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो बताइएगा, किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के जो है नाम से जाना जाता है? वह चित्तरंजन दास को जाना जाता है। ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। और इन्हीं ने जो है चित्तरंजन दास हो गए, और एक व्यक्ति और थे जिसका नाम था मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, या मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी स्वराज जो है स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। कब? 1923 ईस्वी में। इसे भी ध्यान रखना, चित्तरंजन दास जिसे CR दास भी कहा जाता है, और मोतीलाल नेहरू ने इन्होंने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। कब? 1923 ईस्वी में। इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम है? तो बताइएगा, सांगपो और दिहांग जो है किस नदी का जो है अन्य नाम है? यह ब्रह्मपुत्रा नदी का जो है अन्य अन्य नाम है। देखिए, सांगपो नदी है, यह जो है ब्रह्मपुत्रा नदी है। तो यह जो निकलती है कहाँ से? तिब्बत से निकलती है, और तिब्बत से निकल कर आती है तो चीन में जो है सांगपो नाम से जाना जाता है। कहाँ से? चीन में। यहाँ पर चीन में जो है इसे सांगपो नाम से जाना जाता है। और दिहांग जो है इसे अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पर? अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश में जो है इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो यह ध्यान रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि सांगपो जो है ब्रह्मपुत्र नदी का जो अन्य नाम है वो कहाँ जाना जाता है? तो वह चीन में जाना जाता है। और दिहांग जो बोला जाता है इसको, ब्रह्मपुत्र नदी को, वो अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है। इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, लाहौर एवं कश्मीर में स्थित सालिम गार्ड डैश कालीन वस्तु कलाकृति है? तो बताइएगा, जो लाहौर और कश्मीर में स्थित जो है सालिम गार्ड, वह किस वस्तु और कालकृति के लिए जो प्रमुख है? वह मुगल वंश के जो है कलाकृति के लिए जो है प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तक तुजुक ए बाबरी बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो बताइएगा, तुजुक ए बाबरी यानी बाबरनामा वह किस भाषा में लिखा गया है? वह चगाताई भाषा में लिखा गया है। डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा बार प्रश्न पूछा गया है। और तुजुक ए बाबरी में या बाबरनामा में जो जानकारी मिलती है वो बाबर की मिलती है। कौन सा? बाबर की मिलती है, मुगल सम्राट बाबर की जानकारी मिलती है। यह ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोप का व्यवस्थात्मक समुद्र बंदरगाह कौन सा है? तो बताइएगा, यूरोप का जो है व्यवस्थात्मक समुद्री बंदरगाह कौन सा है? तो वह रोटर डैम है। सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर रामचरित्र निम्न में से किसकी रचना है? तो बताइएगा, उत्तर रामचरित्र चरित्रम निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो यह जो रचना है वह भावभूति की रचना है। ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो है यह भी ध्यान रखना, विशाखदत्त की पुस्तक कौन सी है? तो एक है मुद्रा राक्षस। कौन सा? एक मुद्रा मुद्रा जो है मुद्रा जो है राक्षस। और एक जो पुस्तक इनका देवी जो है चंद्रगुप्तम जो है इनका पुस्तक नाम है। ध्यान रखना, विशाखदत्त के दो पुस्तक प्रमुख वो हो जाएगा मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम। ध्यान रखना। और जो है पूछेगा तो उत्तर रामचरित्र पुस्तक किसकी है? तो वह भावभूति की है। ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन की उपस्थिति लगभग कितनी प्रतिशत होती है? तो बताइएगा, कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन की उपस्थिति लगभग कितनी प्रतिशत होती है? वह 64% होती है। यह दोस्तों ध्यान रखना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूंजी लाभ कर निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता है? तो बताइएगा, पूंजी लाभ कर निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता है? वह परिस परिसंपत्तियों की बिक्री से होने वाली लाभ पर जो है पूंजी लाभ कर यानी कि जो है टैक्स जो है लगाया जाता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? बताइएगा, मानव द्वारा जो है
सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो वो किया गया था तांबे की खोज किया गया था। और किस काल में किया गया था? वो ताम्र पाषाण काल में। कौन सा? ताम्र ताम्र पाषाण काल में खोज किया था। यह दोस्तों ध्यान रखना। और लोहे की जो खोज थी वो उत्तर वैदिक काल में। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में होती। यह ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और कांस्य का जो सबसे अधिक जो खोज हुआ था वो सिंधु सभ्यता में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो सिंधु सभ्यता में हुआ था। यह ध्यान रखना। तांबे की खोज जो हुआ था वह ताम्र पाषाण काल में हुआ था। और लोहे का जो खोज हुआ था वह उत्तर वैदिक काल में। और कांस्य का जो खोज हुआ था वह सिंधु काल में हुआ था। तो इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसे पदार्थ को जिनका जलयन विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है। तो बताइए, ऐसा पदार्थ जिनका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है वो कौन सा है? वो साधारण लवण है। साधारण और सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हिंदी का प्रश्न है, ईश्वर को ना मानने वाले व्यक्ति को के लिए एक शब्द क्या है? बताइएगा, ईश्वर को ना मानने वाले एक व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो उसे नास्तिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नास्तिक। जो ईश्वर को ना मानते हैं उसे नास्तिक कहा जाता है। यह ध्यान रखना। और जो ईश्वर को मानते थे उसे आस्तिक कहा जाता है। यह ध्यान रखना। जो मानते थे क्या हुआ? मानने मानने वाले को आस्तिक और ना मानने वाले को नास्तिक कहा जाता है। सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, थाली का बैगन लोकोक्ति से क्या अभिप्राय है? तो बताइएगा, थाली का बैगन लोकोक्ति से क्या अभिप्राय है? तो वह सिद्धांतहीन व्यक्ति। क्या हो जाएगा? सिद्धांतहीन व्यक्ति हो जाएगा। ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मत्सर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? बताइएगा, मत्सर शब्द का जो है तद्भव रूप कौन सा है? तो यह है मच्छर। मच्छर जो है तद्भव रूप हो जाएगा। मत्सर शब्द का जो तद्भव रूप हो जाएगा वह मच्छर हो जाएगा। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बताइएगा, शिक्षक जो है वह संज्ञा का कौन सा प्रकार है? वह जातिवाचक जो है संज्ञा का प्रकार हो गया है। जैसे दोस्तों, आपका जितने भी नाम आता है, शिक्षक हो गया, मास्टर हो गया, डॉक्टर हो गया, वो हो गया, वो जाति उनका है, एक जाति है। तो यह जो है जातिवाचक संज्ञा, मतलब जैसे अरहान है, जिससे जो होता है शिक्षक होता है उनका पेशा क्या है? जाति हो जाएगा। और जो होता है डॉक्टर हो गया, डॉक्टर एक पद क्या होता है? वो एक जाति हो जाता है। तो वह जातिवाचक जो है संज्ञा में आता है। समूहवाचक जैसे जैसे लोग जो होते हैं एकजुट में काम करते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे एक व्यक्ति को लेकर जैसा, जैसे राम है, श्याम है, इस क्या कहते हैं? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें एक व्यक्ति का नाम आता है। और भाववाचक संज्ञा जिसमें भाव बताए जाते हैं, जैसे पानी, पानी जो है आपका खारा है, पानी जो है मीठा है या मीठा है, वो जो है भाववाचक, यानी कि भाव बता रहा है, पानी को जो भाव देता रहा है। जैसे आम मीठा है, तो वह क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। यह ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो बताइएगा, लुटेरा में जो है प्रत्यय कौन सा है? तो एरा जो है प्रत्यय हो जाएगा। सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, प्रत्यय और जो है आपका जो है प्रत्यय और अप्रत्यय। तो देखिए दोस्तों, जो प्रत्यय होता है वो सबसे लास्ट में जो बोला जाता है वो शब्द आता है वो प्रत्यय में शामिल होता है। तो जो लास्ट में बोल के देखिए तो क्या होता है? जो है प्रत्यय जो है प्रयुक्त। लुटेरा, लुटेरा में जो है प्रत्यय क्या हो जाए? सॉरी देखिए, लुटेरा में प्रत्यय एरा आ रहा है। एरा जो आ रहा है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नट शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो बताइएगा, नट शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? वह नटी होता है। ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को बढ़ाया था? तो बताइएगा, किसने जो है निम्नलिखित में से सत्याग्रह शब्द को बढ़ाया था? वह महात्मा गांधी जो थे वह सत्याग्रह शब्द को बढ़ाए थे। डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अकबर के दरबार का मुख्य चित्रकार कौन था? तो बताइएगा, निम्नलिखित विद्वानों में से अकबर के दरबार में जो है मुख्य चित्रकार कौन था? तो वह थे दसवंत थे। सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन पश्चिमी सीमा निम्नलिखित में से कौन है? बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी सीमा कौन सी है? वह सूर्यकुंडा है। ध्यान रखना, सूर्यकुंडा सबसे पश्चिम जो है पश्चिमी छोर है। और यह जो है यह दाशक नदी के किनारे स्थित है। कौन सा? दाशक नदी के किनारे है, जिसे ध्यान रखना। और जो है सबसे पूरब में स्थित है वह मंडा है। कौन सा है? मंडा है। और जो है यह चिनाब नदी के पर स्थित है। कौन सा? चिनाब नदी पर स्थित है, यह ध्यान रखना। और सबसे जो है पूर्व में है, पूर्व में वह जो है आलमगीर है। कौन सा? आलमगीर है, जो कि आपका हिंडन नदी के किनारे स्थित है। कौन सा है? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और सबसे दक्षिण में जो है स्थित है वो दौलताबाद। कौन सा है? दौलताबाद नगर है, जो कि आपका परवार नदी पर स्थित है। तो यह ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, ताशकंद निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो बताइएगा। ताशकंद जो है वह किस देश की जो है राजधानी है? तो वह जो है उज्बेकिस्तान का राजधानी है, वह ताशकंद है। तो यह ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो बताइएगा। महात्मा गांधी जो थे वह दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार जो है शुरू किए थे? तो बताइएगा। महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किए थे? वह शुरू किए थे वो इंडियन जो है वो ओपिनियन नामक जो है पत्रकार शुरू किए थे। यह ध्यान रखना। और महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका गए थे वो कब गए थे? तो 1800 जो है 93 में कब गए थे दक्षिण अफ्रीका? गए थे कब? तो वह 1800 जो है 93 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। और दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। वापस जो है आए थे, वो कब आए थे? तो वह अपना 9 जनवरी जो है 9 जनवरी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से वापस उन्होंने लौट कर आया था। इसलिए जो है 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इसे ध्यान रखना। और इंडियन ओपिनियन जो है इनकी एक प्रमुख पुस्तक है। और यह जो पुस्तक प्रकाशित में आया था वो 1903 ईस्वी में इस पुस्तक की स्थापना की थी, लिखा था। तो यह देखो, ध्यान रखना। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में गए थे। वापस कब आए थे? 1915 में, 9 जनवरी 1915 में। इसलिए 9 जनवरी को हर साल भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और इनकी प्रमुख पुस्तक है इंडियन ओपिनियन। इसकी जो है इससे जो लिखा गया था वो 1903 ईस्वी में लिखा गया था। तो इससे इतना बात ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल की पद की गोपनीय की शपथ कौन दिलाता है? तो बताइएगा। राज्यपाल की जो है उनकी शपथ कौन दिलाता है? तो वह राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है राज्यपाल को शपथ दिलाता है। ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो जो है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। यह ध्यान रखना। और उपराष्ट्रपति का जो शपथ दिलाता है वह जो है राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। यह ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला मुख्य चुनावी आयुक्त कौन थे? तो बताइएगा। भारत का जो है पहला मुख्य चुनावी आयुक्त कौन थे? तो वह थे सुकुमार सेन थे। भी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत में जो सबसे पहला आम चुनाव हुआ था वो 1952 ईस्वी में हुआ था। यह भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखना। भारत में सबसे पहला जो आम चुनाव था 1952 में हुआ था। और जो है उस समय जो है चुनाव आयुक्त पहुंचे तो वह सुकुमार सेन है। ये दोनों प्रश्न आपको एग्जाम में बिहार पुलिस को कई बार रिपीट किया जा चुका है, इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, नाइट्रोजन आवर्त सारणी में कितने वर्ग स्थित है? तो बताइएगा। नाइट्रोजन आवर्त सारणी में कितने वर्ग स्थित है? तो वह जो है 5 आवर्त स्थित है। डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनेस्को संगठन द्वारा अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो बताइएगा। यूनेस्को का जो संगठन है उसमें शामिल अमूर्त संस्कृति विरासत में शामिल सूची में गरबा जो है नृत्य वो किस राज्य से संबंधित है? तो गरबा नृत्य का जो संबंध है वह गुजरात से है। सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल पत्ता गोभी एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल क्षार के साथ मिश्रण होने पर अलग रंग उत्पन्न करता है। इसे किसी क्षारीय विलयन के साथ मिलाए जाने पर परिवर्तित परिवर्तित रंग की पहचान कीजिए।
तो यह जो है इसका अम्ल और क्षार में मिश्रण होने पर एक अलग रंग का जो है उत्पत्ति होता है, वह जो है नीला और हरा जो है रंग का उत्पत्ति होता है। ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्नौली का प्रमेय निम्न में से किस पर लागू होता है? तो बताइएगा बर्नौली का जो है प्रमेय वो किस पर जो है लागू होता है? वह द्रव के प्रभाव पर लागू होता है। ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉल ऑफ द गिर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो बताइएगा कॉल ऑफ द गिर पुस्तक किसके द्वारा जो है लिखा गया है? वह जो लिखा गया है वह परिमल नाथो नाथो वानी द्वारा जो है लिखा गया यह पुस्तक है। ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो है भारत की पहली ई स्पोर्ट अकादमी कहाँ खोली गई है? तो बताइएगा भारत की जो है पहली ई स्पोर्ट जो है अकादमी वो कहाँ खोली गई है? तो वह मध्य प्रदेश में खोला गया है। बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो बताइएगा अंडे है उसमें कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो इसमें विटामिन सी जो है नहीं पाया जाता है, बाकी जो है विटामिन ए बी डी ये सब पाया जाता है। और ध्यान रखना विटामिन जो डी है यह सूर्य का जो है सूर्य के किरण से प्राप्त होता है, इसे ध्यान रखना। और विटामिन ए जो है इसका जो है रतौंधी, कौन सा? रतौंधी जो है रोग के उपचार में किया जाता है, तो इसे ध्यान रखना। ये अभी जो अगर आर्मी अग्निवीर का एग्जाम होता है उस एग्जाम पूछा गया है। तो जो है रतौंधी के इलाज के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन ए का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है कि तारिक ए मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का इतिहास के लेखक कौन है? तो बताइएगा तारिक ए मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत के फारसी भाषा का इतिहास के लेखक कौन है? तो वह है याहिया बिन अहमद सरहिंद है। सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय और चीन का वृक्ष किस प्रकार का वृक्ष है? तो बताइएगा हिमालय और चीन का जो वृक्ष है वो किस प्रकार का वृक्ष है? वह जो है कोणधारी वृक्ष है। ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है? तो बताइएगा प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह जो है दूरी मापने की इकाई जो है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैटूर बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो बताइएगा मैटूर बांध परियोजना जो है वह किस नदी पर स्थित है? तो वह कावेरी नदी पर स्थित है। सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो बताइएगा राज्य पुनर्आयोग का गठन जो किया गया था वो कब किया गया था? वो 1953 में किया गया था। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? तो वह सातवां संविधान संशोधन सातवां संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था। और जो सबसे पहले जो गठित किया गया था राज्य का भाषाई के आधार पर वो जो है आंध्र प्रदेश को किया गया था। यह ध्यान रखना 1956 से 57 के बीच में, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिलान करें सूची एक और सूची दो से। तो देखिए पुलिकट झील कहाँ पर स्थित है? तो वह तमिलनाडु में स्थित है। पुलिकट झील तमिलनाडु में, चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में स्थित है, बुला झील है जम्मू कश्मीर में, और सांभर झील जो है राजस्थान में स्थित है। तो यह इस तरह से ध्यान रखना, आपका जो है मिलान सही होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो जो हो जाएगा ये जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इजराइल की पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो बताइएगा इजराइल की पार्लियामेंट का जो है नाम क्या है? तो वह है नेसेंट है। डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना भारत का पार्लियामेंट है वह संसद है। कौन है? संसद है। यह भारत का है। कौन सा? भारत का जो पार्लियामेंट है इसका संसद नाम है। और जो है संसद है जो है रूस का भी पार्लियामेंट है, उसे रूस के नाम से भी जाना जाता है। रूस के पार्लियामेंट को जो है आपका संसद ही नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शैम्पू क्या है? बताइएगा शैम्पू क्या है? तो शैम्पू एक प्रकार का डिटर्जेंट है, ध्यान रखना चीज है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
अशोक ने कालिंग पर आक्रमण किया, बताइएगा। अशोक ने जो है कालिंग पर कब आक्रमण किया था? तो 261 ईसा पूर्व में यह जो है आक्रमण किया था, यह ध्यान रखना। अपने इन्होंने 269 ईसा पूर्व में अपने यह राज्याभिषेक किया और राज्याभिषेक के 28वें वर्ष बाद जो है 261 ईस्वी में कालिंग पर युद्ध किया। और जो है इस युद्ध में जो है राजा जो है खारवेल, किसे? खारवेल थे, कौन? खारवेल के जो है पराजित कर दिया था। तो यह भी दोस्तों ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रास्फीति से लाभ लाभ नियंत्रित होता है। मुद्रास्फीति से जो है लाभ नियंत्रित होता है, वह ऋण होता है। क्या होता है? ऋण होता है। सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2024 में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? तो बताइएगा। मार्च 2024 में जारी मानव सूचकांक में रैंक में भारत की जो है क्या स्थान थी? तो वह थी 134वां स्थान थी, ध्यान रखना। और जो अब हो गया है वो हो गया 162वां स्थान हो गया है, तो यह ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है कि बार बार शुद्धिकरण के बाद भी असंतुलित जल में निम्न में से कौन सा अशुद्धि शेष रह जाती है? तो वह जो रह जाती है CO2 रह जाती है, ध्यान रखना। डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रीन बीच किस देश में अवस्थित है? तो बताइएगा। ग्रीन बीच जो है वो किस देश में स्थित है? तो वो यूके में स्थित है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में जो है ग्रीन बीच स्थित है, तो यह ध्यान रखना। बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? बताइएगा। पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो वह जो है परमाणु विस्फोट को रोक कर भी नियंत्रित किया जा सकता है, और विद्युत प्रवाह विनिर्मित करके जो है आपका जो है नियंत्रित किया जाता है। जैसे हो गया आपका ये होता है, जैसे आपका ट्रेन से धुआं निकलता है, कारखाने से धुआं निकलता है, वो सीखा है। विद्युत वाहन या आपका हो गया ये गाड़ी बाइक वाइक चलता है, वाहन का बात कर रहा है, बाइक वाइक चलता है, उसे जो है नियंत्रित किया जा सकता है। और गंदे पानी का उपचार, जैसे कि गंदे पानी में जो है कितने लोग होते हैं अपना टॉयलेट टॉयलेट बहाते हैं पानी के पानी में, तो उस सारा तमाम तरीके से रोक के जो है आपका पर्यावरणीय प्रदूषण से बचा जा सकता है। डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग नहीं है? तो बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का जो है भाग नहीं है? तो वह जो है आयुष जो है भाग नहीं है। बाकी जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना भी यह जो है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के भाग है। और अन्नपूर्णा योजना जो कि मध्य प्रदेश में चलाया गया है, ये भी जो है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना भी है, लेकिन एक जो है युवा जो आयुष जो है योजना, यह जो है सामाजिक सहायता कार्यक्रम नहीं है, तो ध्यान रखना। डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया था? तो बताइएगा। तो किसने जो है टिप्पणी किया था? तो दक्षिण अफ्रीका जो है महात्मा गांधी को बनाया था, तो वह जो टिप्पणी किए थे वो आपका बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, अभी हम आपको बताया था कि इनका जो प्रमुख पुस्तक है, ये ओपियम जो है इंडियन ओपिनियन जो है, इंडियन ओपिनियन जो है, ओपिनियन इनकी जो है प्रमुख पुस्तक है। इसकी जो कब लिखे थे? तो 1903 ईस्वी में लिखे थे महात्मा गांधी। और ध्यान रखना, ये दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो गए थे कब? तो यह जो गए थे 1893 ईस्वी में जो है दक्षिण अफ्रीका गए थे। और वहां से जो पुनः कब वापिस आए थे? तो 9 जनवरी 9 जनवरी 9 जनवरी 1915 ईस्वी में इन्होंने वापस जो है भारत आया था, इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है।